हेलो नाइन्थ क्लास। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि एक सिटी के अंदर 30 डेज़ का ह्यूमिडिटी रिकॉर्ड दे रखा है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि एयर के अंदर वाटर की क्वांटिटी कितनी है परसेंटेज में। तो 30 डेज़ का है। तो फर्स्ट डे जो क्वांटिटी थी, जो परसेंटेज थी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो 98.1 थी। नेक्स्ट डे 98.6 थी। उससे नेक्स्ट डे 99.2 थी और 30th डे जो थी वो 89 थी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, वही आ गया फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जहां आपको कहाँ से स्टार्ट करना है 84 टू 86। कितने का गैप हो गया 2 का। तो फिर पहला हो गया 84 से 86, देन हो गया 86 टू 88। तो जिसको क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया ना, वो तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आराम से कर देगा। विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दैट इज अबाउट, है ना। विच मंथ और सेशन डू यू थिंक, ये कौन से महीने और कौन से सीजन की बात कर रहा है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस डाटा, इसकी रेंज क्या है। तो ये सारी चीज़ों के आंसर मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो आप क्या बनाएंगे बच्चों, टेबल। तो टेबल में सबसे पहले हम लिखेंगे इस तरह से, टेबल बनाएंगे तो आगे लिखेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसके लिए टेलीमार्क बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरी तरफ लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। अब बच्चों देखो टेबल आपके सामने है। अब मुझे ये बता दो यहाँ पे ऐसी कितनी वैल्यूज़ हैं जो 84, 85 पर 86 नहीं है। अब ध्यान रखना 86 का मतलब है, 86 से पहले पहले का मतलब है 85.9 तक लेना है। कभी पजल हो जाओ तो यूँ देख लो 84 और 84 से बड़ा कोई है। तो देखो यहाँ, अब मैं देख रहा हूँ यहाँ, अब भी अपने देखते चलना 84, 84 यहाँ पे भी नहीं है। ये रहा देखो 84.9 आगे ना, क्योंकि ये 84 और 86 के बीच में। देखो ध्यान रखना, आप 84.1 ले सकते हैं, 84.2 ले सकते हैं, 85.9 तक जा सकते हो ऐसे, पर 85 नहीं ले सकते क्योंकि 86 से लेस क्या होता है। तब बोलोगे सर 85.9। तो देखो 84.9 ही है बस, और कुछ नहीं है। तो बस केवल ऐसा एक ही है। तो नंबर ऑफ डेज कितने लगा दिए, 1 लगा दिए। बस ये बात मुझे बतानी थी, जहाँ मुझे लगता है कि आप गड़बड़ करोगे। अच्छा दूसरा बताओ 86 से 88। चलो आप बताओ कितना आएगा 86 से 88। 86 तो होना ही होना चाहिए, इससे बड़ा भी होना चाहिए, पर 87.9 तक होना चाहिए। तो 86 देखते हैं, ये रहा 86.5, एक ही है। तो ये एक बन गया। ऐसे आप लोग करेंगे तो जैसे 88 से 90 का बनेगा 2, 90 से 92 का बनेगा भी 2, 92 से 94 का बनेगा 7, 94 से 96 का बनेगा 6, 96 से 98 का बनेगा 7, 98 से 100 का कितना बनेगा 4। और इनका सम टोटल आना चाहिए बच्चों कितना, 100। यदि 100 आ रहा है आपका तो सही है, और यदि नहीं आ रहा तो फिर रॉन्ग है, फिर आपने कहीं गड़बड़ कर दी है। तो इसका जो सम आएगा वो कितना आएगा 30। अब देखो टेबल बन गई। अब दूसरे के, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना वैल्यूज, ये बहुत ज़्यादा है। देयरफॉर द डाटा इज अबाउट द मंथ ऑफ रेनी सीजन। सभी जानते हैं बारिश के दिनों में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये कौन से मंथ की बात कर रहा है, रेनी सीजन की बात कर रहा है। अब इसकी रेंज क्या है। अब बोलोगे रेंज क्या होती है भाई। रेंज का मतलब होता है जब मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को क्या कर दिया जाता है, माइनस। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इस मैक्सिमम वैल्यू का मतलब इसमें बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है, इसमें से नहीं, इस टेबल में से। इस क्या आप मुझे बता सकते हो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है। तो शायद आपका आंसर आ रहा होगा 99 पॉइंट समथिंग। तो इसमें 99 देखते हैं कहाँ है बच्चों, ये रहा 99.2। ये हाई है। इसमें से लोवेस्ट बता दो, तो लोवेस्ट देखते हैं कितनी है यहाँ पे। तो लोवेस्ट वैल्यू यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी लोवेस्ट वैल्यू आएगी 84.9। देखते हैं कहाँ है 84.9 कहाँ है भाई। चलिए ये रही, ये सबसे लोवेस्ट है और ये सबसे हाईएस्ट है ना। तो 99 पॉइंट, चलो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो बच्चों ये है तुम्हारी हाईएस्ट, है ना, और ये है तुम्हारी लोवेस्ट। देख लो इससे छोटी कोई और हो तो इसमें से, इस वैल्यू में से इसको हम क्या कर देंगे माइनस। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो उसकी क्या आ जाएगी, रेंज। तो रेंज कितनी आ जाएगी 14.3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट चलते हैं।
तो स्टूडेंट्स, अब है क्वेश्चन नंबर 4। दी हाइट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर टू बी नियर सेंटीमीटर। 50 विद्यार्थी हैं, उनकी हाइट है वो सेंटीमीटर में है। 50 स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो हाइट है वो सेंटीमीटर में है। हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलो। पहले स्टूडेंट की हाइट है 150, सेकंड की है 154, थर्ड की 165, ऐसे दिख रही है। कितने स्टूडेंट्स हैं? 50। क्या पूछ रहा है? कहता है इसके लिए भी क्या बनाओ? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्लास इंटरवल कितना है? देखो बढ़िया बात बना दिया, 160 से 165, 165 से 170। पर एक बात ध्यान रखना, ये इसने ये नहीं कहा इसका मतलब कि आपको 160 स्टार्ट करना है, नहीं। आपको यहाँ पे सबसे छोटा देखना है कितना है। आप देख रहे हो यहाँ पे सबसे लेस कितना है? 150। तो आपको 150 से 155 बनाना पड़ेगा। 150 है ना, तो 155, 155 से 160, 160 से 165 ऐसे बनाना है। तो आप लोवेस्ट देखना, कभी यहीं से लग जाओ 160 से 165, ऐसा नहीं है। थर्ड है व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट फ्रॉम द, ये भाई अबाउट है। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट फ्रॉम द टेबल, मतलब कि सबसे ज़्यादा हाइट किसकी कितनी है, ये कंक्लूड देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे इसके लिए प्यारे बच्चों? टेबल। तो एक तरफ हम हाइट बनाएंगे, उस तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बनाएंगे। तो बस देखिए ये इसकी टेबल है। तो यहाँ लिखेंगे हम हाइट, ये जैसे मैंने लिख रखा है, और दूसरी तरफ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब मुझे ये बताओ, ऐसे कितने स्टूडेंट है जिनकी हाइट 150 से 155 तक है? 155 नहीं है, माने कि 150 है, 151 है, 152 है, 153 है और 154 है। चलो मैं भी आपकी हेल्प करवाता हूँ, चेक करते हैं। तो 154 तक जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो भाई ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? 12 है। आप भी काउंट करना बच्चों, आपके भी 12 ही बनेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बनेंगे? 12, जिनकी हाइट 150 से 155 तक है। आप भी काउंट करेंगे। फिर आप बनाएंगे 155 से 160। फिर आप देखेंगे वहाँ पे कितने बनेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? 9 बनेंगे। और फिर बनाने 160 से 165 14 बनेंगे। 165 से 170 10 बनेंगे। और 170 से 175 कितने बनेंगे? 5। अब इनका टोटल सम करके देखना कितना आएगा? 50। यदि 50 नहीं आ रहा तो फिर आपका रॉन्ग हो गया है। क्या कंक्लूड निकाला आपने? क्या देखा? इट कैन बी कंक्लूडेड मोर देन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर शॉर्टर देन 165। आपने देखा कि इट कैन बी मोर देन 50%, मतलब कि 50% से ज़्यादा बच्चों की जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर से कम है। जैसे ये देखे, ये 150 वाले 12 हैं, फिर 9 है, फिर ये है। तो कितने हो गए भाई? इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये तो भाई 50% से भी ज़्यादा बन गए, क्योंकि टोटल है 50 और इनका जब हम सम करेंगे तो ये आएगा। तो इन 12 मतलब 12 प्लस 9 प्लस 14, इसका 35 आएगा। और टोटल कितने हैं? 50। तो 35 50 का 50% से ज़्यादा है, ये तो आप जानते हैं, क्योंकि 50 का 50% कितना होगा? 25 और हमारा 35। तो इसका मतलब 35 50% से ज़्यादा है और उनकी हाइट उनकी क्या है? छोटी है, लेस देन है बच्चों। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है।